तो आइए बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की ओर देखते हैं जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू। पीओएसएल का मतलब क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। मतलब अब हम जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी ना, जो ओरिजिन से जाती है, वो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल लिखेंगे। देखिए, एक लाइन L1 ये रही और दूसरी लाइन L2 ये रही, ठीक है। अब वैसे तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालना तो हमने सीख ही लिया था। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना जब दोनों लाइन की इक्वेशंस दी हो, तब अलग अलग L1 दी हो, L2 दी हो, और उनके बीच में एंगल कैसे निकाल देते? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यार वो तब काम आएगा जब दो लाइन की इक्वेशंस अलग अलग दी हो। इस वाले फॉर्मूले में क्या है? हमें उन दो लाइन की इक्वेशंस निकालनी है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, जिसकी हमें इक्वेशन दी होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, जो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगी, उनके बीच में एंगल निकालना है। ये इक्वेशंस नहीं दी होगी आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी जो ओरिजिन से जाती है, तो मतलब ये इक्वेशन दी होगी, तो इनके बीच में एंगल निकालना है। अब ये दो लाइन है L1 L2, इनके बीच में एंगल थीटा है। इनके बीच में दो एंगल बनेंगे, एक तो एक्यूट एंगल और एक ऑब्टूज एंगल। समझ आया बच्चों? तो मैं कैसे निकलेगा वो देखिए, इसका सीधा सा फॉर्मूला है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जाती है। सीधा फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस का ab अपॉन a प्लस b का मोड, फिर पूरे का जब मोड हटाओगे एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, ठीक है। जो छोटा होगा वो एक्यूट होगा और जो बड़ा होगा वो ऑब्टूज होगा। इसका यूज, इसमें से आप h की वैल्यू निकाल लेना, a की वैल्यू निकाल लेना, b की वैल्यू निकाल लेना। ये फॉर्मूला फिर बोल रहा हूं, तब काम आएगा जब आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी होगी जो ओरिजिन से जाती है। तो आपसे बोलेगा कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से जाती है उनके बीच का एंगल बताइए, तब आप इसमें से a b c और h की वैल्यू निकाल के रख देना, tan थीटा आपका आ जाएगा और एंगल आपके एक्यूट और ऑब्टूज आ जाएगा। अब इसमें कुछ चीज देखिए, अगर मान लीजिए थीटा 0 होता तो tan 0 कितना होता? 0, और जब tan 0 0 होता तो ये पूरा का पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो जाता और 2 भी 0 में चला जाता, तो h स्क्वायर माइनस का ab अंडर रूट 0 हो जाता। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0, तो h स्क्वायर कितना आ जाता? ab। तो मतलब जब एंगल दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में 0 होगा तो दोनों की दोनों पैरेलल नहीं होगी ना। तो आप इस इक्वेशन में देख के बता सकते हो कि वो दोनों की दोनों पैरेलल हैं एंगल निकाले में। कैसे? अगर h स्क्वायर ab के बराबर होगा तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी? दोनों की दोनों पैरेलल होंगी जब h स्क्वायर की वैल्यू ab के बराबर होगी। तो आप अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन दी हो तो आप उस इक्वेशन में देखना कि h ab के बराबर है क्या, h स्क्वायर ab। अगर है तो आप बता दोगे कि दोनों लाइन कैसे जाती है? पैरेलल। तो देखिए, एक कंडीशन है जब थीटा 90 डिग्री होगा तो दोनों की दोनों आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो tan 90 कितना होता है? 1/0। तो यहां से कंडीशन क्या बन के आएगी? a प्लस b इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हो जो ओरिजिन से जाती है तो उसमें देखना AB का सम 0 तो नहीं आएगा। अगर AB का सम 0 आ गया तो आप डायरेक्ट देख के बता देना दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन आपकी आ गई। और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पासिंग फ्रॉम ओरिजिन दी है और उसका h 0 है, ये वाला भाग ही 0 है ही नहीं, ये वाला पार्ट है बस, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइन है, मतलब एक्सिस के साथ सेम एंगल पर। आया बच्चों? मेरी बात समझ में आई? अगर तुमसे एंगल पूछे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस का ab अपॉन a प्लस b का मोड, पूरे का होल मोड। मोड हटाओगे प्लस माइनस आएगा, इसका यूज करके आप एक्यूट और ऑब्टूज एंगल निकाल लेना। दूसरा, अगर आपको इक्वेशन देख के ही बता दें कि वो परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल लाइन है, आप इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पीओएसएल दिया हुआ है ना आपको, मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, पीओएसएल ही बोलूंगा। अगर आपको इक्वेशन पीओएसएल दिया हुआ है तो आप एक काम करना, आप a प्लस b देखना। अगर दोनों a प्लस b का सम 0 आ जाता है तो बोलेंगे दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यदि h स्क्वायर की वैल्यू ab के बराबर होगी तो आप बोलना दोनों लाइन पैरेलल हैं। और यदि इसका h वाला पार्ट 0 है, मतलब h की वैल्यू ये वाला पार्ट खत्म है, h है ही नहीं, ये दोनों पार्ट है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, तो आप बोलना दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे इक्वली इंक्लाइन है, एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है। अब एक और चीज देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है इसको। ये फिर से एक 0,0 से जाने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको इक्वेशन दी होगी जो फ्रॉम ओरिजिन से जाती है, ठीक है। तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा ना
दोनों लाइन के स्लोप का सम वो होगा माइनस का 2h/b, और दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीपल होगा a/d। आपको ये याद रखना है, जब आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन दी हो तो आप क्या करना, आपको दोनों लाइन के स्लोप का सम निकालना है, तो वो होगा माइनस का 2h/b, और दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीपल निकालना है तो वो होगा a/d। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगले टॉपिक को, कि छोटे से टॉपिक को भी खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।